हेलो बच्चों, वेलकम टू सेफन। आज हम लोग देखेंगे पॉलीसेकेराइड के बारे में। पिछले क्लास हमने प्रोटीन के बारे में देखा था, आज हम पॉलीसेकेराइड के बारे में देखेंगे। द एसिड इंसोल्यूबल pellet also has polysaccharide carbohydrate as another class of macromolecules, है ना। उसमें पेप्टाइड था, कार्बोहाइड्रेट था, लिपिड था एंड फैट, लिपिड था एंड न्यूक्लिक एसिड था। तो इसमें हमने पेप्टाइड बॉन्ड देख लिया, है ना, प्रोटीन देख लिया। आप पॉलीसेकेराइड देखेंगे, है ना। ये भी क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स है। पॉलीसेकेराइड आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर। पॉलीसेकेराइड क्या है, लॉन्ग चेन है किसका, शुगर का, ठीक है। दे आर थ्रेड, लिटरली ए कॉटन थ्रेड कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसेकेराइड एज ए बिल्डिंग ब्लॉक। एक कॉटन थ्रेड भी लेते हैं तो उसमें क्या, डिफरेंट मोनोसेकेराइड जो है बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, सेलुलोज इज द पॉलीमर ऑफ पॉलीसेकेराइड कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज, है ना। सेलुलोज क्या है, ग्लूकोज का पॉलीमर है। सेलुलोज या ग्लूकोज का, सेलुलोज क्या है, ग्लूकोज का पॉलीमर है। सेलुलोज इज ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। सेलुलोज किसका पॉलीमर है, ग्लूकोज का पॉलीमर है। सेलुलोज इज ए होमोपॉलीमर। स्टार्च इज अ वेरिएबल्स ऑफ दिस बट प्रेजेंट इन स्टोर। स्टार्च इज ए वेरिएंट ऑफ दिस बट प्रेजेंट इन द स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन द प्लांट टिश्यू। स्टार्च किसमें, प्लांट टिश्यू में, इसी का वेरिएंट है ना। ग्लूकोज को रखता है लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफरेंसेस पाया जाता है और प्लांट में होता है। एनिमल्स हैव अनदर वेरिएंट कॉल्ड द ग्लाइकोजन। एनिमल्स के पास क्या है, अनदर वेरिएंट है जिसका क्या नाम है, ग्लाइकोजन। इंसुलिन इज द पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज। इंसुलिन, इनुलिन, इनुलिन क्या है, फ्रुक्टोज का पॉलीमर है। क्या है, इनुलिन। यहाँ पर इंसुलिन नहीं लिखा हुआ है, इनुलिन लिखा है। इनुलिन इज द पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज का क्या क्या हो गया, सेलुलोज हो गया ग्लूकोज का, है ना, सेलुलोज हो गया ग्लूकोज का। उसके बाद स्टार्च, सेलुलोज स्टार्च हो गया एंड ग्लाइकोजन हो गए, ठीक है। स्टार्च प्लांट में, ग्लाइकोजन एनिमल्स में हो गए। इनुलिन इज पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज, और इनुलिन जो है वो फ्रुक्टोज का पॉलीमर है। इन ए पॉलीसेकेराइड चेन से ग्लाइकोजन, इन ए पॉलीसेकेराइड चेन जिसका जैसे कि ग्लाइकोजन, पॉलीसेकेराइड चेन जैसे कि ग्लाइकोजन, the right end is called reducing end and left end is called the non reducing end। जो right end है वो क्या कहलाएगा, reducing end कहलाएगा, एंड लेफ्ट एंड क्या कहलाएगा, non reducing end कहलाएगा। it is the branches, it has branches as shown in the figure, है ना। स्टार्च फॉर्म्स द हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। स्टार्च कैसा बनाता है, हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। स्टार्च फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। स्टार्च हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है। इनफैक्ट स्टार्च कैन होल्ड I2 मॉलिक्यूल्स इन द हेलिकल पोर्शन। उस हेलिकल पोर्शन में I2 को होल्ड कर सकता है। द स्टार्च I2 ब्लू इन कलर। स्टार्च और I2 जब कंबाइन करता है तो उसमें कलर क्या से होता है, ब्लू कलर का से होता है। सेलुलोज डज नॉट कंटेन कम्प्लेक्स हेलिक्स एंड कैन नॉट होल्ड I2। सेलुलोज जो होते हैं वो कम्प्लेक्स हेलिक्स का फॉर्मेशन नहीं करता है, इसीलिए वो I2 को भी क्या करता है, अपने अंदर होल्ड करके नहीं रख पाता है ना। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोर्शन ऑफ ग्लाइकोजन, यहाँ पे ब्रांचिंग दिखाया गया है और साथ ही में उसमें लॉन्ग चेन पॉलीमर के बारे में ही बात किया गया है। प्लांट सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। प्लांट का सेल वॉल किसका बना होता है, सेलुलोज का बना हुआ होता है। पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पंप एंड द प्लांट पल्प एंड द कॉटन फाइबर इज सेलुलोज। पेपर जो हम लोग देखते हैं वो प्लांट के पल्प से बना होता है। कॉटन फाइबर जिसका कपड़ा पहनते हैं वो भी क्या है, सेलुलोज का बना हुआ है। देयर आर मोर कम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड इन नेचर। बहुत सारे कम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड भी है नेचर के अंदर। दे हैव बिल्डिंग ब्लॉक्स, जैसे दे हैव बिल्डिंग ब्लॉक एमिनो शुगर एंड केमिकली मॉडिफाइड शुगर। दे हैव एज, वो क्या हो सकते हैं, है ना। ये जो पॉलीसेकेराइड है, कम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड इन नेचर, कम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड इन, देयर आर मोर complex polysaccharide in natures, they have building blocks amino sugar and chemically modified sugar। ये हो सकते हैं जैसे कि ग्लूकोसामाइन या फिर एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामाइन, एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामाइन एंड ग्लूकोसामाइन, ये क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड का रूप यहाँ पे हो सकते हैं। Exoskeletons of arthropods, for example, have the complex polysaccharide called chitins,
कहते हैं द कम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड आर मोस्टली होमो, कम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड जो हैं आर मोस्टली कैसे होते हैं, कम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड आर मोस्टली होमोपोलीमर, दिस कम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड आर मोस्टली होमोपोलीमर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, पॉलीसेकेराइड भी खत्म होता है। और इसके आगे हम लोग अगले क्लास में किसके बारे में देखेंगे, न्यूक्लिक एसिड के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।